हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम अंग्रेजी में ग्रामर भाग पढ़ेंगे। ग्रामर भाग एक विशेष भूमिका होती है हमारी अंग्रेजी में। जो भी हम यूपी बोर्ड हो चाहे जो बोर्ड में परीक्षा दे रहे हो, और फर्स्ट पेपर जब सॉल्व करते हैं तो उसमें ये विशेष ध्यान देना पड़ता है कि अगर पर्सन कोई प्रेजेंट टेंस में बात करता है, क्वेश्चन करता है, तो हमको प्रेजेंट टेंस में ही उसे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में बात कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है हमसे, तो हमको फ्यूचर में देना होता है। पास्ट में कर रहा है तो हमें पास्ट में देना होता है। ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है। गलतियाँ यही हो जाती हम सभी से कि प्रश्न है प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है, लेकिन हम फ्यूचर टेंस में उसका आंसर दे आते हैं और गलत हो जाता है। और जब हम बुक पढ़ते हैं, उसका हिंदी अनुवाद करते हैं, तो हिंदी अनुवाद करते समय गलतियाँ होती हैं कि टेंस है प्रेजेंट का, लगा दिया आपने था, पास्ट में चला गया। तो विशेष, तो इसलिए मूल जड़ हमको हिंदी निकालना या प्रश्न का उत्तर देना हमको अंग्रेजी ग्रामर से ही आता है। तो अब हम इस क्लास में अंग्रेजी ग्रामर में बिल्कुल शुरुआत से प्रेजेंट टेंस से प्रारंभ होकर अंत तक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव टू पैसिव, ए टू जेड जितनी ग्रामर में भाग हैं यूपी बोर्ड में, जो पेपर के समय क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पेपर में, तो वे सभी हम पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले तो हमको पहचान जान लेना है। पहचान तो लिख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपको जानना है पहचान। क्या पहचान होती है जिससे हमको पता चले, कोई वाक्य लिखा हुआ है उससे इसमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट टेंस का है और फ्यूचर टेंस का नहीं है, पास्ट टेंस का नहीं है। तो पहचान जानना हमें अत्यावश्यक है। तो अगर लिखा हुआ है यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है, ते है, तो है, आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अच्छा, ये पता चल गया हमें। अब जो पहचान लिया हमने, लेकिन अगर हम अनुवाद कुछ दिया है तो उसे कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, चेंज करेंगे, तो देखते हैं। तो इसके लिए नियम है, नियम पढ़ना हमें अति आवश्यक है। इन्हीं नियमों, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सभी जब टेंसों वाक्यों के नियम याद होंगे तब जाके हम एक्टिव टू पैसिव चेंज कर पाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल पाएंगे। जब तक हमें ये नियम नहीं याद होंगे तो नहीं चेंज कर पाएंगे। त्रुटियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी बस सहायक क्रियाओं की गलतियाँ और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने की गलतियाँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती, इसी के कारण हमारा जो रिजल्ट आता है मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इनको हमें ध्यान रखना है और ये गलती बोर्ड परीक्षा में नहीं करनी है। कोई भी परीक्षा दें
इसमें हमको ये गलतियां नहीं करनी है। अच्छा, तो नियम हम पढ़ लेते हैं। नियम क्या हमारे हैं? नियम है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन है, एक वचन यानी कि सिंगुलर, वाक्य का कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाक्य एक वचन है तो है, और वाक्य यानी टेंस वाक्य PIT में है तो मुख्य क्रिया में SORES जोड़ते हैं। अगर यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मुख्य क्रिया में SORES जोड़ते हैं, परंतु कर्ता बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है तो मुख्य क्रिया में SORES नहीं जोड़ते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो आप यस और ईएस नहीं जोड़ेंगे। अब बात आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, एक वचन सब्जेक्ट और बहुवचन सब्जेक्ट कौन से हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं एक वचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं एक वचन ही, सी, इट, मोहन, मैं और बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, बर्ड, रैट, ETC। ही, सी, इट मोहन नाम है, मैं आदमी, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, बर्ड चिड़िया, रैट चूहा, एक्सेट्रा। और दूसरा बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट ये हो जाएगा आई, वी, यू, दे, men, boys, dogs, cats, rats, birds, etc. और
यानी कि आई यू दे, मैं आर यू, लोग बॉयज, लड़के डॉग्स, कुत्ते और कुत्ता कुत्ते, कैट्स बिल्ली बिल्लियाँ, रैट्स चूहे थे चूहा था, चूहे, बस चिड़िया थी यहाँ पर चिड़िया। तो ये हमारे इस प्रकार के अगर आते हैं बहुवचन, तो मुख्य क्रिया में यस ओब्लिक ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब बात आती है कि एक ही व्यक्ति दो टोपियां एक साथ कैसे लगाएगा। एक ही व्यक्ति कहीं पार्टी में जा रहा है तो दो शर्ट कैसे पहनेगा, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, तो इसी प्रकार से इसमें एक वाक्य में एक ही मेन वर्ब है, उसमें यस ओब्लिक ईएस कैसे जोड़ेंगे। एक साथ तो जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ भी नहीं सकते। तो कब यस का प्रयोग करेंगे और कब ईएस का प्रयोग करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। कब यस का प्रयोग करेंगे और कब ईएस का प्रयोग करेंगे। तो इतना हम पढ़ लिया। अब यहाँ से क्लियर कर देते हैं। बहुवचन भी जान गए, एक वचन भी जान गए। अब हम पढ़ते हैं हाँ, ये आपका होगा एस ओ आर ई एस का प्रयोग, यूजेज ऑफ एस ओब्लिक ई एस। कब एस का करेंगे कब ई एस का करेंगे। तो अब हम पढ़ते इसमें क्या थी, यदि मुख्य क्रिया मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब, मेन बिल्कुल मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के अंत का अक्षर, मुख्य क्रिया के अंत का अक्षर, जैसे वो कैंचिंग वर्ड पढ़ते हैं हम, एक बाल, हाँ बाल सवाल में जब अंताक्षरी पढ़ते हैं तो इंग्लिश में कैचिंग वर्ड पढ़ते हैं। कैचिंग वर्ड वाला खेल होता है, तो उसमें एक बच्चे को एक मिल जाती दी जाती है, जैसे कि हमने ले लिया रैट, और रैट, रैट माने चूहा, टी आ गया लास्ट का। अच्छा, अब टी से अगला बच्चा अगली मीनिंग बना के कहेगा, जैसे टाइम, ई आ गया, इंड, समाप्त, डी आ गया, अब डी से कहेगा। तो ये अंत के अक्षर होते हैं। तो अंत का अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर हैं हमारे अल्फाबेट के। ए, ई, आई, ओ, यू आते हैं तब क्रिया में ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं, जब मुख्य क्रिया के अंत में ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई एक अक्षर आए तब हम जोड़ देते हैं ईएस। और अन्य सभी क्रियाओं के साथ एस जोड़ते हैं, एस लगाते हैं, एस लगाते हैं। और बहुवचन सब्जेक्ट है तो यस
और ईएस मुख्य क्रिया में नहीं जोड़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर पूरा वाक्य बना लेते हैं। तो ये तो हो गया भाई आपका नियम। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया यहाँ तक नियम। तो आगे बच्चों देखिए, तो जैसे गणित में हमने पढ़ा था फार्मूला, इसमें भी फार्मूला हम पढ़ेंगे। तो फार्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स करते हैं। सूत्र यानी कि फार्मूला, तो इसमें होता है कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस क्या जोड़ेंगे, यस और यस प्लस कर्म और प्लस अन्य और ये जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रथम भाग है, फर्स्ट भाग अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। और प्रेजेंट टेंस एक सच्चा टेंस है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है, ना पीछे की बात करता है ना आने वाली बात करता है, बिल्कुल प्रेजेंट टाइम आज की बात करता है। तो सच्चा टेंस कहा जाता है इसको। कौन सा टेंस कहा जाता है, सच्चा टेंस होता है। तो ये हमारा हो गया कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस यस ओ आर ईएस जोड़ दिए प्लस कर्म और प्लस अन्य। अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस ओब्लिक यस ओ आर एस जोड़ना है आपको, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। एग्जाम्पल कर लेते हैं। सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य एग्जाम्पल है हमारा पहला, सूर्य पूरब में निकलता है। निकलता है, ता है आ गया, निकलता है। तो दर्शन सूरज निकलना की राइज और आई एस ई आ गया, तो ई एस जोड़ेंगे तो यस लगा दो, ई तो लगा ही। राइजेस कहाँ निकलता है, पूरब में, पूरब में, तो में इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ईस्ट माने पूरब में। तो सूर्य पूरब में निकलता है, द सनराइज इन द ईस्ट। बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, बुरे लड़के, दूसरा है बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं। तो बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, बुरे लड़के। अब भाई बहुवचन है बैड बॉयज। सब्जेक्ट, हाँ इसमें ये भी पूछूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, बुरे लड़के, कर्ता जो कार्य करने वाला होता है। तो जो धूम्रपान कर रहे हैं तो कौन कर रहा है, बुरे लड़के। तो सब्जेक्ट हो गया बैड बॉयज। हाँ क्रिया क्या है, क्रिया है धूम्रपान करना। पहचान के जस्ट पहले मेन वर्ब होती है, तो यहाँ हो जाएगा बैड बॉयज। बहुवचन आ गया सब्जेक्ट, तो जब बहुवचन आता है तो यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। और धूम्रपान की क्या होती है, स्मोक, SMOKE, स्मोक माने धूम्रपान। बुरे लड़के अगर पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो
अच्छे लड़के सच बोलेंगे, तो लिख लेते हैं अच्छे लड़के सच बोलते हैं। तीसरा, अच्छे लड़के सच बोलते हैं, लेकिन ये भी अच्छे लड़के हैं तो बहुवचन ही है, तो लिखेंगे अच्छे लड़के गुड बॉयज बोलते हैं, बहुवचन है तो इसलिए गुड बॉयज में बोल देंगे अंग्रेजी स्पीक, स्पीक माने बोलना, SPEAK स्पीक, क्या बोलते हैं सच, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द TRUTH ट्रुथ, ट्रुथ माने सच। 4 नंबर, यह लड़का घर जाता है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट है दिस बॉय, ये क्वेश्चन है जाना भी होता है, गो ओ आ गया, ES जोड़ दीजिए, ES गोज अलग हो रहे हो, प्रीपोजिशन टू लगा लीजिए, गोज टू घर अलग हो गया, लड़का चला गया, घर तो घर जाता है यानी कहीं है, वो घर को चला गया, वो स्थान अलग हो गया, गोज टू होम। अच्छा लोग 5 नंबर, टू यह लड़की घर से स्कूल जाती है, स्कूल जाती है, तो दिस गर्ल यह लड़की, दिस गर्ल जाना की एक वचन है, जाना की गो, वो आ गया यस, गोज अलग हो गया, घर अलग हो गया, गोज टू स्कूल, SSCHOO स्कूल, कहाँ से, घर से, फ्रॉम होम। ये प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस के, इसे लिख लेंगे आप सभी, बनाना सीखेंगे, और 2-3 प्रश्न हम देते हैं जो आप बनाएंगे। इससे पहले 6 नंबर का, तुम चाय पीते हो, बहुत अच्छा प्रश्न, तुम चाय पीते हो, सब्जेक्ट आपको पता है यू है, पीना, पीना 2 प्रकार का होता है, एक तो हम से पानी लिया गिलास में, एक साथ में पी गया, आधा गिलास फुल गिलास पी लिया, परंतु चाय जब हम लेते कप में, गिलास में, छोटे बर्तन में या कटोरी में, तो उसमें आप एक साथ तो पी नहीं लेते, पिया, खींचा, फिर फूंका, फिर पिया, यानी तो उसको पी कहाँ रहे हैं हम, उसको हम ले रहे हैं, धीरे धीरे चुस्कियों में ले रहे हैं, चुस्कियों में लेते हैं, इसलिए इसको हम ड्रिंक नहीं लिखेंगे, पीना की यहाँ पर ड्रिंक नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको मैंने पिया नहीं है, इसको मैंने लिया है, तो इसलिए लेना जरूरी है, टेक, तो बहुवचन इसलिए ऐसे इसमें लगेगा, यू टेक टी, यू टेक टी। अब आपको कमेंट बॉक्स में 3 प्रश्न लिखकर भेजना है, सॉल्व करके, पहला है 2 ही, केवल 2 ही बस, पहला प्रश्न है आपका बड़ा सरल है, कुत्ते भौंकते हैं,
इसी का अपोजिट है कुत्ते भौंका करते हैं। बस 2 ही प्रश्न आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में, इंग्लिश में टाइप करना भी सरल है, आराम से आप कर लेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। और भी आपका अगर कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हुआ, कोई भी टेंस सेंटेंस आपका नहीं बन पा रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। उसका भी ट्रांसलेट अगले वीडियो में सर्वप्रथम आपके कमेंट बॉक्स के जितने भी प्रश्न होंगे उनका ट्रांसलेट होगा। उसके बाद यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब आपको एक तरफ से अगर सभी प्रेजेंट टेंस के सारे भाग इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूस, इंडिफिनिट में 4 पार्ट, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH टाइप, चारों पार्ट, फिर कॉन्टिन्यूस के 4, फिर 4, फिर 4, सभी के नियम विस्तार से अगर पढ़ना है तो आप लोग बने रहिए सुरेंद्र स्टडी क्लासेस में, और वीडियो को सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक कर दीजिए, जिससे आप तक हमारे समस्त वीडियो पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।